दोस्तों, क्या आप भी दूसरे के मन की बात को जानना चाहते हैं, या यह जानना चाहते हैं कि कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इन सभी बातों को जानना संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, यह संभव है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रयोग बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आप आसानी से किसी के भी मन की बात को समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। देखिए, 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं या समझ सकते हैं। वैसे यह सब प्रयोग आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी इन्हीं प्रयोगों का इस्तेमाल करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं तो वे पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बताते हैं और वे आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। इस पर आपको ऐसा लगता है कि यह ज्योतिषी बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल और भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है और न ही यह कोई चमत्कार है। यह केवल अभ्यास की बात है। उन्होंने वर्षों तक अभ्यास किया है, जिससे वे आपके मन की बातें आसानी से समझ लेते हैं। अब वे तो आपको यह सब बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका व्यवसाय इसी पर आधारित है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस तकनीक को कैसे सीखा जा सकता है। कैसे जाने किसी के मन की बात? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपका मन शांत होना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि तभी आप इन प्रयोगों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जैन फकीर थे जिनका नाम जॉर्ज गुरजिएव था। उनके पास जो भी शिक्षा लेने आता था वे उसे यही सिखाते थे कि शब्दों से नहीं बल्कि मन के भावों से बातचीत करना सीखो। ऐसा कहा जाता है कि जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन से बात कर सकते हैं वे असली समझ रखते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और अचानक वह व्यक्ति आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। दरअसल आपके मन की बातें उसे तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बातें आप तक पहुंच जाती हैं। गुरजिएव अपने शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे। वे कहते थे, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द मत बोलो, किसी से कोई बात मत करो। सबसे पहले अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी हमारे विचारों को शब्द और आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। जब धीरे धीरे उनके शिष्यों का मन प्रयोग के द्वारा शांत होने लगा तो गुरुजी ने एक नया प्रयोग शुरू किया। वे अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे गुलाब का फूल। जब तक वह शब्द शिष्यों को सुनाई नहीं देने लगता था तब तक वे इस प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वे बिना मुंह से कुछ बोले अपने मन में ही शब्द बोलते थे। धीरे धीरे सभी शिष्य उस शब्द को आसानी से सुनने लगे। आप सोच सकते हैं कि यह सब बकवास बातें हैं, लेकिन यह बकवास नहीं है। यह प्रैक्टिकल और प्रमाणित बातें हैं। कई लोगों ने इस पर प्रयोग किया है। मनोवैज्ञानिक कैसे पढ़ते हैं आपके मन को? आपने देखा होगा कि मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट्स लोगों के चेहरे के हाव भाव देखकर और उनके शब्दों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। इसी वजह से लोग मनोवैज्ञानिकों के सामने अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि यह मनोवैज्ञानिक हमारी हर बात को समझ सकता है, मानो यह हमारे मन की बातें पढ़ लेता हो। लेकिन सच कहूं तो मनोवैज्ञानिकों के पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं होती। उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद को केंद्रित करके अपने भावों और ऊर्जा को दूसरों से जोड़ना सीख लिया है। इसलिए वे आपकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। शांत मन ही दूसरों के विचारों को समझ सकता है। इसका सीधा सा सूत्र यह है कि जब तक आप बोलते रहेंगे सामने वाला सुनता रहेगा, लेकिन जब आप बोलना बंद करेंगे तभी आप सामने वाले को सही मायने में सुन सकते हैं। अगर दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन शांत होगा तभी आप किसी दूसरे के मन को सुन सकते हैं। यदि आपके मन में पहले से ही बहुत शोर और उथल पुथल है
तो आप दूसरों के विचारों को कैसे समझ पाएंगे? जिनका मन बहुत चंचल होता है, वे अपने ही विचारों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो वे किसी और के विचारों को कैसे समझ पाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सकें, तो इसके लिए आप एक सरल प्रयोग कर सकते हैं। एक रोज कुछ समय के लिए मौन रहें, दूसरा ध्यान करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। 4. दूसरों के चेहरे के हाव भाव और ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपका मन स्थिर होगा और आपको लोगों की भावनाएं आसानी से समझ में आने लगेंगी। मन की बात जानने का लाभ। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी और के मन की बात जानकर हमें क्या फायदा होगा? इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। आपके रिश्तों में, आपके क्लाइंट्स से बातचीत में, आपकी नौकरी और इंटरव्यू में, आपके बिजनेस में, आपके व्यक्तिगत जीवन में। अगर आप सामने वाले के मन की बातें समझ सकें, तो आप किसी के भी झूठ में नहीं फंसेंगे, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा और आप भावनात्मक चोट खाने से भी बच सकेंगे। लेकिन याद रखें, यह सब इतना जल्दी नहीं होगा। निरंतर अभ्यास से ही आप लोगों के मन की बातें समझने में सक्षम हो पाएंगे।